हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेल कौशल विकास योजना क्या है? आज हम रेल कौशल विकास योजना के बारे में इस वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आप सभी जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए पता होना चाहिए कि रेल कौशल विकास योजना क्या है। ये आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए। वैसे मैंने यहाँ पर आपको मेंशन भी कर दिया है, आफ्टर 10th आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जो कौशल विकास योजना है इसके अंतर्गत क्या बेनिफिट्स इसके रहते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, एंड स्टाइपेंड आपको मिलता है तो कितना मिलता है या नहीं मिलता है, किस स्टेट से आप ये कर सकते हैं एंड कहाँ से कर सकते हैं। जो रेल कौशल विकास योजना है ये क्या आप अपने नजदीकी किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं या आपको कहीं अदर स्टेट में या कहीं अदर इंस्टीट्यूट में आपको जाना होगा। एंड इसके उद्देश्य क्या है, जैसे कि बेनिफिट्स हमने देख ही लिए हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं 2022 में तो इसके अप्लाई करने के लिए किस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी आफ्टर 10th रेल कौशल विकास योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रेल कौशल विकास योजना क्या है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में तो आपने सुना होगा। इस योजना के माध्यम से युवाओं को, यूथ्स को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही एक योजना प्रारंभ की गई है जो कि रेल कौशल विकास योजना कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से देश के युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से युवा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, जैसे कि आफ्टर 10th है तो अगर आप 10th कंप्लीट कर लेते हैं या आफ्टर 12th कर लेते हैं, तो आफ्टर 10th के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो अगर आप आफ्टर 10th हैं, एलिजिबिलिटी इसमें 10th पास रखी गई है, तो अपनी 10th की शिक्षा यानी अपना इस जो 10th स्टैंडर्ड है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद आप ये जो रेल कौशल विकास योजना है इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ये योजना में जब आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ट्रेनिंग चार्जेस यहाँ पर नहीं है। इस योजना का नाम रेल कौशल विकास योजना है। सो इसका जो संचालन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा किया जाएगा। अब जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसके जो मेन पॉइंट है वो पहले मैं आपके क्लियर कर दूं कि अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आफ्टर ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या रहेगा ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। आफ्टर ट्रेनिंग जब आप इसको जो ट्रेनिंग है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्जाम भी होता है, इसमें आपको एग्जाम देना होता है और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं एंड टूल किट दिए जाते हैं। टूल्स किट रहता है जिसमें कि जिस भी ट्रेड से आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एंड रेल कौशल विकास योजना की जो इस प्रारंभ है ये 17 सितंबर 2021 को किया गया था। ओके, सो चलिए अभी मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर आपको लेकर चलती हूँ और उस पर आपको पूरा डिटेल में आपको कंफर्म करती हूँ, बेनिफिट्स जो भी रहेंगे या स्टाइपेंड से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो इसमें 10th पास रखी गई है, लेकिन इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल रखी गई है। आप कम से कम 18 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया, आप 18 ईयर के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 10th। ओके, सिलेक्शन मेथड कैसे होगा, तो आपका जो 10th में परसेंटेज है उसके बेस पर मेरिट तैयार की जाएगी। परसेंटेज के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन के लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 2022 में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2022 के जो एप्लीकेशन है वो 12 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी आई थिंक 25 मार्च है। अभी हम डिस्कस कर लेंगे, इसकी जो ऑफिशियल साइट है मैं उस पर आपको लेकर चलूंगी तो वहां पर आपको डेट भी शो हो जाएगा। ओके, सो इसमें आप 12 मार्च से स्टार्ट है, अगर आप अभी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं 2020 के लिए। जॉब की अगर हम बात करें कि क्या ये जॉब है, तो ये कोई जॉब नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है, आपको ट्रेन किया जाता है और इसमें आपको कोई भी जॉब के लिए या रेलवे की तरफ से है तो रेलवे में आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओनली आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन हाँ, इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है तो आप जब कभी फ्यूचर में वैकेंसीज आती हैं, आप अप्लाई करते हैं तो किसी कंपनी में वैकेंसी में कंपनी में या रेलवे में कहीं भी इसकी वैकेंसीज आती हैं रिलेटेड ट्रेड से, जिस भी ट्रेड से आप कर रहे हैं,
तब आप वहां पर ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, तो आपको इससे बेनिफिट आपको मिल सकता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है ये, आप अपना खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं। और रिजर्वेशन की बात करें, क्या यहाँ पर कोई रिजर्वेशन है कैटेगरीज वाइज, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, सभी इक्वल रहेंगे यहाँ पर। अटेंडेंस यहाँ पर आपकी रहनी चाहिए कम से कम 75% कंपलसरी है। ड्यूरेशन, ये जो आपका कोर्स है, जो ट्रेनिंग है, वो कितने ड्यूरेशन का है, तो ये 3 वीक्स का है, यानी 18 डेज का है। पूरा 1 महीने का भी ये कोर्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ 1 महीने के लिए है। अब हम बात करेंगे इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इसमें जो आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद में मैंने आपको बताया आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका रिटन एग्जाम होगा एंड प्रैक्टिकल होगा। तो रिटन में आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 55% आपके रिटन में आना चाहिए और 60% आपके प्रैक्टिकल में आना चाहिए। अदर डिटेल्स में, ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है, कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं है, पूरी तरह से ये फ्री है, सभी कैटेगरीज के लिए है। किसी भी कैटेगरी से आप आते हो, बिलोंग करते हो, आपके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं पे करनी होगी। ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। साथ में अगर हम स्टाइपेंड की बात करें, तो ये यहाँ पर आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग है। यहाँ पर कोई भी किसी भी, ये अप्रेंटिसशिप नहीं है। अप्रेंटिसशिप में जो स्टाइपेंड दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। एंड आपका जो भी रहना, क्योंकि ट्रेनिंग आपको फ्री दी जा रही है, लेकिन आपका रहना, खाना, जो भी अरेंजमेंट रहेगा वो आपका खुद का रहेगा, रेलवे की तरफ से ये नहीं होगा, ये आपको खुद अपना खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन के लिए यहाँ दिया गया। तो यहाँ पर आप डेट भी देख रहे हैं, 25 मार्च 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 14 दिन है आपके लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। 12 मार्च से इसके स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, साथ में आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट में ही डेट ऑफ बर्थ रहता है। स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको लगाना होगा। इनमें से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर 10 नॉन स्टाम्प पेपर, यहाँ पर 10 रुपीज का जो है वो एफिडेविट यहाँ पर रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी रहेगा, एमबीबीएस डॉक्टर से आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसके बाद आपका जो फोटो रहेंगे, इमेजेस रहेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। सिग्नेचर का साइज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स का ये बताया गया है। मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड है। स्टाइपेंड आपको नहीं दी जाएगी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि आप अगर ये ट्रेनिंग लेते हैं तो कहाँ से ले सकते हैं। तो ऑल इंडिया में आप ये ट्रेनिंग अपने ही स्टेट में ले सकते हैं। जो भी यहाँ पर रेलवे की तरफ से सिटीज मेंशन की गई हैं, आप वहां से ले सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर लेकर चलती हूँ और वहां पर आपको बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ये ऑफिशियल साइट है, रेल कौशल विकास योजना। आप देख रहे हैं अप्लाई न्यू। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर, स्टेट एंड इंस्टीट्यूट नेम। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नोटिफिकेशन नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जब आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नेम आ जाएंगे। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप उस स्टेट को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश को चूज करती हूँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम दिया गया है। तो अब मध्य प्रदेश में, एमपी में जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी हैं, उन सभी के नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप जिस भी स्टेट से जिस भी इंस्टीट्यूट से आप ये करना चाहते हो, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप जिस भी से करना चाहें उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट एड्रेस वगैरह, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अप्लाई कैसे करना है, पूरा दिया गया है। यहाँ पर आपको ट्रेड प्रेफरेंस भी फिल करना होगा। कौन कौन से ट्रेड है अभी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर आप ट्रेड प्रेफरेंस देंगे। साइन इन साइन अप यहाँ पर दिया गया है, मंथ वगैरह। सो ये इस तरह से आप यहाँ पर अपनी सिटी चूज कर सकते हैं, आप किस सिटी से, कहाँ से, किस इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे ट्रेड कौन कौन से हैं जिनसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेड देख रहे हैं, एसी मैकेनिक, वार वेंडिंग, बेसिक्स ऑफ आईटी, एस&टी इन इंडियन रेलवे, कारपेंटर, कम्युनिकेशन नेटवर्क। एंड यहाँ पर है कंप्यूटर बेसिक्स, कंसल्टिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एसी टेक्नीशियन, ट्रैक लाइंग, वेल्डिंग। इसके अलावा जो अभी नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको उसमें भी शो कर देती हूँ 2022 के लिए क्या है ट्रेड्स। तो यहाँ पर आप 2022 का ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख रहे हैं
AC मैकेनिक, कारपेंटर, CNSS, कंप्यूटर बेसिक्स, कंसल्टिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड AC टेक्नीशियन, ट्रैक लाइंग, वेल्डिंग, वार वेंडिंग, बेसिक्स ऑफ IT, S&T इन इंडियन रेलवे। सो ये यहाँ पर ट्रेड्स दिए गए हैं। अब आप इसमें अप्लाई कब करेंगे? तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आता है एंड इसकी ऑफिशियल साइट पर भी आता है, तो जब भी आप इसमें अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मंथ दिया गया है, ट्रेनिंग मंथ क्या रहेगा, तो इसमें आप देख रहे हैं अप्रैल, ट्रेनिंग इन मंथ ऑफ अप्रैल 2022, अप्रैल के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ओके, सो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस योजना से रिलेटेड, जो कि रेल कौशल विकास योजना जो सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है। एंड अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जब भी अप्लाई करना चाहें आप इसकी ऑफिशियल साइट को चेक कर सकते हैं। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आए तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।